नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित फैमिली किचन में। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बट सावित्री व्रत भोग प्रसाद। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। बट सावित्री भोग प्रसाद बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले चीनी लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 360 ग्राम चीनी ली है और चीनी को अब हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम चीनी के अंदर डालेंगे 1 कप पानी और 1 कप पानी डालने के बाद हम चीनी को ढककर ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। दूसरे दिन यहाँ पर मैंने आटा लिया है। ये जो आटा है वो हमारा आधा किलो आटा है। इसमें मैंने 150 ग्राम घी डाला है। आप रिफाइंड ऑयल या डालडा भी डाल सकते हैं। और जो मैंने चीनी रात को भिगो कर रखी थी, उस चीनी को हम आटे के अंदर डाल देंगे और आटे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है आटे के अंदर। अभी पहले हमें आटे को चीनी से ही मारना है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगी आटे में तो आपका जो आटा है वो गीला भी हो सकता है, इसलिए पहले चीनी से अच्छी तरह से आटे को सुमड़ लें। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। आप इसमें सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। हाथों से हम आटे को पहले अच्छी तरह से सुमड़ लेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे थाली में, और थाली में जो आटा चिपका रह जाता है उसको पहले हमें हाथों से इस तरह से खरोंच लेना है। अब हम आटे को गूँथेंगे इस तरह से, हाथों की हथेली से आपको आटे को इस तरह से गूँथना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटे को सॉफ्ट लगाकर तैयार कर लिया है। हम आटे को सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने आटे को सेट होने के लिए छोड़ दिया था। और ये जो आपको आटा है वो आप लोग सोच रहे हैं ये आटा थोड़ा कैसे रह गया है, तो मैंने आधे आटे के पुए बना लिए हैं और आधे आटे के मैं यहाँ पर बरगदा बनाऊंगी। तो थोड़ा सा हमें आटे का बैटर लेना है और इस तरह से गोल गोल करके हमें बॉल्स सी बना लेनी है। तो देखिए हमें इस तरह से बॉल्स सी बनानी है। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम बॉल्स सी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे आटे की बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। इन बॉल्स को हम सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल लिया है। आप रिफाइंड ऑयल या डालडा भी ले सकते हैं। घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बॉल्स डालकर सेक लेंगे। तो देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो आटे की बॉल्स बनाकर तैयार की थी उन बॉल्स को हमें घी के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 बॉल्स डाल दूँगी। जितनी हमारी कढ़ाई में बॉल्स आ जाएंगी उतनी हमें बॉल्स डाल लेनी है। और जब ये नीचे से सिक जाएंगी तो हम इनको पलटते हुए दूसरी साइड सेक लेंगे। और इनको आपको धीमी आंच में सेकना है। और बरगदा जो होते हैं वो फट जाने चाहिए। अगर जो बरगदा फट जाते हैं वो अंदर तक बहुत अच्छे सिकते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं बरगदा फटना नहीं चाहिए, लेकिन बरगदा जो फट जाता है वही अंदर तक अच्छी तरह से सिकता है और जो बरगदा फटता नहीं है वो अंदर से कच्चा रहता है। अब हमें इन बॉल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, उलट पलट करते हुए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है और आप देख सकते हैं हमारे जो बरगदे हैं वो फट चुके हैं। जब हमने गोलियां बनाई थी तो गोली में एक भी दरार नहीं थी। और सेकने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से फट जाने चाहिए। जो इस तरह से बरगदे फट जाते हैं वही अंदर तक अच्छी तरह से सिकते हैं। तो मेरे सारे बरगदे फट चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हम दूसरे बरगदे भी डाल देते हैं। इसी तरह से हम इनको भी सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे हमने ये वाले सेक कर तैयार किए थे उसी तरह से हमें इनको भी सेक लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बरगदे सेक कर रख लिए हैं। अब हम आपको इनको तोड़कर भी दिखाएंगे कि ये अंदर से कितने अच्छे सेके हैं, अंदर से भी कच्चे नहीं हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। अब हम इनको पागेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पर बर्तन चढ़ा लिया है। बर्तन में हम 200 ग्राम चीनी डालेंगे और 1 कप पानी डालना है। अब चीनी पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और चीनी में एक उबाल आ जाए तब तक हम चीनी को इसी तरह से पकाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारी चीनी में उबाल आ गया और चीनी अच्छी तरह से पानी के अंदर मेल्ट हो गई है। अब इस चाशनी को हम एक तार की चाशनी बनाएंगे, तो हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी में एक तार ना टूटने लगे और चाशनी हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए, तब तक हमें चाशनी को इसी तरह से पकाना है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है वो गाढ़ी हो चुकी है और चाशनी को हम इस तरह से चम्मच में लेंगे और हाथों से इस तरह से देखेंगे तो ये हाथों में चिपकने लगी है। तो हम 15 से 20 मिनट तक इसको और पकाएंगे और 15 से 20 मिनट बाद फिर से हमें चाशनी को लेना है और हाथों से इस तरह से चेक करना है कि इसमें तार टूट रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है उसमें एक तार टूटने लगा है। तो देखिए चाशनी में एक तार टूटने लगा है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और जो मैंने बरगदे सेक के रखे थे वो हम चाशनी के अंदर डाल देंगे और चाशनी को हम इसी तरह से थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बरगदे को हम ऊपर नीचे कर देंगे। बरगदा में अच्छी तरह से चाशनी लिपट जाए तब तक हमें बरगदे को चाशनी के अंदर इसी तरह से डले रहने देना है और 15 से 20 मिनट बाद जब हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी और बरगदे के ऊपर चाशनी लिपट जाएगी फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारे सारे बरगदे के ऊपर चाशनी अच्छी तरह से लिपट गई और चाशनी सूखकर चीनी जैसी बन गई है। अब हम इन बरगदों को चाशनी के अंदर से निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे बरगदे को चाशनी के अंदर से निकाल लिया है। अब हम आपको फिर से बरगदे को तोड़कर दिखाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बरगदा टूट चुका है और ये जो बरगदे हैं वो बहुत ही टेस्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इन बरगदों को किसी को खिला देते हैं तो वो आपकी तारीफ़ करते बिल्कुल नहीं थकेगा और आपसे ये पूछेगा क्या आपने इसमें मावा मिलाया है। ये मावे जैसे बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से इन बरगदों को ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट में हमें बताना कि आज की ये बरगदे की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।